गंगा आरती की शुरुआत कानपुर में कब से स्टार्ट हुई है और इसके पीछे क्या उद्देश्य था? शुरुआत तो अनंत काल से लोग करते आए, करते रहेंगे। लेकिन लगभग 2008 में हमने ये प्रारंभ की थी बिठूर से। विशेष मंत्र होते हैं, कुछ विशेष गीत वगैरह होते हैं जो गंगा आरती के समय आप लोग प्रयोग करते हैं, या समस्त मतलब जितने हमारे भारत के जितने भी घाट हैं वहाँ कोई विशेष मंत्र, एक ही मंत्र होता है कि सब अलग-अलग? देखिए, गंगा माँ का पूजन विधि तो वैदिक विधि से ही होती है। हमारी जो विधियाँ होती हैं वो वेद के अनुसार ही, कर्मकांड के अनुसार होती है। तो वो लगभग पूरे भारत में जहाँ-जहाँ गंगा है तो वो वैदिक विधि से ही पूजन होता है। और गंगा आरती सब लोग अलग-अलग प्रकार से करते हैं, क्योंकि वो एक गीत है। बारिश हो रही है, रेगुलर बारिश हो रही है और बहुत जगह नहीं है वो व्यवस्था। तो ऐसे में कैसे गंगा आरती का आप लोग आयोजन करते हैं? किस तरीके से करते हैं? देखिए, गंगा आरती तो होनी है, चाहे आंधी है, चाहे पानी है या बारिश हो, कुछ भी हो। अच्छा, क्या प्लान किया है कि गंगा आरती को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे आप? गंगा आरती का प्लान हम तो नहीं, भगवती करेगी। जी। हमारा एक ही माँ से प्रार्थना है कि आम जनमानस माँ गंगा से जुड़े। कुछ किया करा दिया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, या मान लीजिए उसकी कुंडली में कोई पितृ से संबंधित दोष हो गया है। देखिए, बड़ा सरल उपाय है इनसे भी, जिस पे आपको ये संभावना आपको दिख रही हो कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है या नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत आदि का आपको ये एहसास हो कि इस घर में कुछ ऐसा है। लड़कियों की शादी कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं बस गंगा नहा लिए, तो इस पर कुछ आप हमें बताएंगे? देखिए, लड़कियों की शादी कर ली और कहा गंगा नहा लिए, तो एक विषय ऐसा हो गया कि जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनपुरिया डायरीज के पहले एपिसोड में। गंगा आरती परंपरा से प्रेरणा तक में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान श्री कालीचरण दीक्षित जी, जो कि यहाँ कानपुर के समस्त घाटों के गंगा आरती प्रमुख है। स्वागत है आचार्य जी आपका। ये नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, रानू जी। आपके माध्यम से आज गंगा जी के समक्ष कुछ बातें हमें भी आम जनमानस को गंगा जी के प्रति रखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गंगा आरती की शुरुआत कानपुर में कब से स्टार्ट हुई है और इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ये गंगा आरती का शुरुआत तो अनंत काल से लोग करते आए, करते रहेंगे। लेकिन लगभग 2008 में हमने ये प्रारंभ की थी बिठूर से, और उससे पूर्व भी किया। 2008 में लगभग 2 वर्ष प्रारंभ किया। उसके बाद चूंकि शिक्षा का अवसर था, समय था, फिर शिक्षा के लिए हरिद्वार चले गए। अब चूंकि हम अपने बिठूर से उत्तराखंड प्रदेश के पुरोहित हैं, इस नाते हरिद्वार के भी पुरोहित हैं, तो हरिद्वार जाना आना होता था। जब भी वहाँ माँ भगवती की आरती के दर्शन करते थे तो एक प्रेरणा मन में जगती थी कि भगवती की आरती हम अपने तीर्थ बिठूर में भी प्रारंभ करें। तो बिठूर में प्रारंभ किया, फिर शिक्षा के लिए चले गए, तो विगत कुछ बीच में अवकाश हो गया, स्थगित हो गई कुछ दिनों के लिए। फिर 2017 में माननीय योगी जी, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके माध्यम से बिठूर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उसमें माँ गंगा की भव्य आरती का और पूजन का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके बाद से फिर नित्य निरंतर प्रतिदिन चलती रही। उसके बाद जिला प्रशासन और अन्य आला अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तो फिर बिठूर बोट क्लब और अटल घाट पर नित्य निरंतर प्रतिदिन सायंकाल माँ गंगा की भव्य आरती का आयोजन होता है। तो पंडित जी, कोई विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, या जैसे तैयारी करते हैं तो कितने समय पहले से आप स्टार्ट करते हैं उसको? क्या कुछ विशेष चीजें होती हैं जो तो ये विशेष बताएं? सर्वप्रथम समय का होता है। देखिए, हमारे यहाँ चाहे भोजन हो जी। चाहे पूजन हो, सबका एक नियम नियमित रूप से। जी। तो समय विशेष होता है। गंगा जी की आरती जो होती है गोधूली बेला पे होती है। जब भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे तो सायंकाल जब लौट के आते थे तो गायों के खुरों से जो धूल उड़ती थी शाम को, उससे गोधूली बेला कहते थे। और वो गोधूली बेला सूर्य आज सो जाता है और रात्रि नहीं होती, जहाँ पर दिन और रात्रि का मिलन होता है, वो समय होता है गोधूली बेला। और भारतवर्ष क्या, जहाँ भी माँ गंगा की भव्य आरती पूरे भारत या विश्व में होती है तो वो उसी गोधूली बेला पे ही होती है। एक फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम होता है। और रही बात आरती के कितने समय पहले, तो आरती की तैयारी पूरे दिन से होती है। जी जी। घाट पर हम लोग 3 बजे समथिंग, 4 बजे पहुंचते हैं। फिर घाट का स्वच्छता होती है जी। और व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं। फिर अभिषेक होता है, माँ का पूजन होता है, उसके बाद भव्य आरती का प्रारंभ होता है। तो पंडित जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे
कि आपने माँ गंगा की आरती का ही कार्य मतलब क्यों चुना? मतलब कार्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होगा ना जो आपने सोचा कि मैं इस कार्य में ही जाता हूँ? देखिए, ग्रामीण परिवेश में जैसे हम लोग हैं तीर्थ पुरोहित। देखिए, एक ग्राम पुरोहित होता है, एक कुल पुरोहित होता है, एक तीर्थ पुरोहित होता है। होते सभी सामान्य ब्राह्मण हैं, लेकिन जो जहाँ निवास करता है, जिसके पूर्वज जहाँ जिस वृत्ति में प्रवास करने लगते हैं, वो उसी के हिसाब से कहा जाता है। तो हम लोग गंगा माँ की सेवा अनंत काल से करते चले आए हैं। जब मुगल काल था तब भी हमारे पूर्वज गंगा की सेवा करते थे, तीर्थों की सेवा करते थे। अंग्रेज आए तब भी हमारे पूर्वज गंगा की सेवा करते रहे, और उसके बाद भी जब देश आज़ाद हुआ, तो इसीलिए हम लोग तीर्थ पुरोहित कहे गए। जो तीर्थों पर पुरोहित होता है वो तीर्थ पुरोहित होता है। इसे ही ग्रामीण भाषा में गंगा पुत्र भी कहते हैं। आपने कभी गांव में जी। सुना होगा, बोले गंगा पुत्र होते हैं, घाट पे वहां जी। चले आना। तो चूंकि गंगा पुत्र हम लोगों को बचपन से ही कहा जाता है, पूर्वजों के समय से। हमारी उत्पत्ति भी बड़ा संक्षिप्त बताते हैं कि माँ गंगा के जो पुत्र हुए हैं, उनको माँ गंगा ने अपने धारा में प्रवाहित कर दिया था। उनको अपने पति से उनका वचन था कि आप हमारे पुत्रों को पूछेंगे नहीं कि हम क्या करते हैं। तो जो अपने 6 पुत्रों को उन्होंने धारा में जो प्रवाह किया, वो वही वंशज हम लोग उन्हीं के हैं। तो वो गंगा पुत्र कहे जाते हैं। और आखिरी पुत्र भीष्म पितामह जी हुए, तो जब पिता को नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने पूछ लिया, तो उन्होंने भीष्म पितामह को छोड़ा और गंगा माँ चली गई। तो ये एक संक्षिप्त में बहुत बाकी कथा बड़ी है, समय कम इसलिए बड़ी संक्षिप्तता में बता रहे हैं। अच्छा, तो कोई विशेष मंत्र होते हैं, कुछ विशेष गीत वगैरह होते हैं जो गंगा आरती के समय आप लोग प्रयोग करते हैं, या समस्त मतलब जितने हमारे भारत के जितने भी घाट हैं वहाँ कोई विशेष मंत्र एक ही मंत्र होता है कि सब अलग अलग? देखिए, गंगा माँ का पूजन विधि तो वैदिक विधि से ही होती है, क्योंकि देखिए हम उत्तर भारतीय हैं, तो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण है हम लोग, माध्यन्दिनी शाखा के ब्राह्मण। तो हमारी जो विधियां होती हैं वो वेद के अनुसार ही, कर्मकांड के अनुसार होती। तो वो लगभग पूरे भारत में जहाँ जहाँ गंगा है, तो वो वैदिक विधि से ही पूजन होता है। और गंगा आरती सब लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, क्योंकि वो एक गीत है, आरती एक पद्धति है। वो लोक और रीतियों के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लगभग सब सेम होता है। अच्छे। वो पंडित जी ये पूछना चाहेंगे कि जैसे इस समय मौसम की खराबी बहुत है, बारिश हो रही है, रेगुलर बारिश हो रही है और बहुत जगह नहीं है वो व्यवस्था। तो ऐसे में कैसे गंगा आरती का आप लोग आयोजन करते हैं? किस तरीके से करते हैं? देखिए, गंगा आरती तो होनी है, चाहे आंधी आए, चाहे पानी आए, या बारिश हो, कुछ भी हो। क्योंकि और विधि का एक समय होता है, और वो देवता को जब हम आमंत्रित कर लेते हैं नित्य प्रतिदिन, तो जैसे आप अपने घर में किसी गेस्ट को आमंत्रित कर लीजिए, फिर चाहे आंधी हो, पानी हो, आपको उसका स्वागत करना ही करना है। तो सेम स्थिति हम लोग की होती है। भगवती को हम उपासक हैं, पूजक हैं, और उनका नित्य प्रतिदिन करना है। तो वो आंधी आए, बारिश आए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उसी समय ही होगा। तो बाकी हम करने वाले कौन है? भगवती स्वयं कराती। अच्छा पंडित जी, जैसे एक विचार है मन में कि जब शिशु का जन्म होता है, या फिर कहते हैं जब कोई शव जाता है तो भी माँ गंगा के पास जाता है, और या कोई नई बहू आती है, तो परंपरा के अनुसार उसको वहाँ ले जाते हैं, गंगा माँ के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। तो इसके पीछे कोई माइथोलॉजिकल रीज़न है, या फिर जैसे भई हम लोग जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हमें नहीं पता होता है, बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं मालूम होगा। तो क्या रीज़न है कि वो ये तीनों प्रक्रिया आज भी होती है, प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी लगातार है? तो कोई कोई पर्टिकुलर रीज़न है इसके जी, पीछे? इसमें भी पर्टिकुलर रीजन है। 2 बातें। एक तो ये कि हम सनातनी जो हैं, जी। वो प्रारंभ से ही, आज से नहीं, अनादिकाल पूर्व से हुँ। हम प्रकृति के उपासक हैं। ठीक? प्रत्येक हिंदू प्रकृति का उपासक है। उसको किसी न किसी रूप में पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये हमारे जीवन शैली में उतारा, हमें सिखाया गया। आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हमने अपना जीवन छोड़ दिया, किंतु प्राचीन भारत में जो भी हुआ करता था वो प्रकृति के सानिध्य, हम जितने हिंदू सनातनी थे वो प्रकृति के सानिध्य, उसी परिकल्पना में हम जुड़ते रहे, और हमारा माँ गंगा हमारे लिए वहाँ समान है, पूज्य है। क्योंकि जल हमारा जो है वो प्रमुख रूप से जीवन जीने की एक पद्धति है, बिना जल के हम नहीं जी सकते। ठीक ऐसी प्रकृति हमारा संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं हिंदू समाज का प्रकृति से जुड़ा है। हमें फला फला तिथि को फला, जब
त्योहार होगा तो उसमें ये इस वृक्ष की पूजा करना है, ये पत्ते चाहिए, ये घास चाहिए, यहाँ पे दूर्वा चाहिए, यहाँ पे ये समय पत्र चाहिए, अभी सावन आया बिल पत्र चाहिए। तो समय समय पर हमारे लिए प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रकृति से ही जुड़कर हमें चलना है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तब भी उसको गंगा या अपने इष्ट देवता या पीपल या इत्यादि जगह ले जाते हैं। बहू आती है तब भी आप घर में आम का मड़वा चाहिए, आम की वस्तुएं चाहिए। हवन होता है तो आम की लकड़ी चाहिए, विशेषता है ना। जब मृत्यु होती है तो बोले ईस की लकड़ी चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे क्या कार्यक्रम होगा। तो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके हमें दिया और हमें प्रकृति से इतने सरल रूप से जोड़ा है कि हम अपने जीवन को अगर भारतीय पद्धति से जी रहे हैं तो हम प्रकृति से दूर नहीं है। सुबह हमारा तुलसी से शुरू होता है और शाम पीपल के उसमें दिया जला के खत्म होता है। तो हमारा दिन पूरा प्रकृति से जुड़ा है। दूसरी बात यह है कि हम कलयुग में हम देखिए व्यक्ति जो है ना, मनुष्य जो है ना, अब एक तार्किक व्यक्ति होता है, एक कुतार्किक व्यक्ति होता है। तो अब तर्क ज्यादा होता ना कि जिनको हमने देखा नहीं उनको हम माने क्या। तो कम से कम कलयुग में आपको इन जो सामान्य नेत्र हैं इनसे आपको प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं। आप प्रत्यक्ष देवी देवता, आपके माता पिता, आपके गुरु माँ गंगा और सूर्य, ये आपके ऐसे देवी देवता, गाय भी है इस श्रेणी में, जिन जो आपको जीवन दे रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे। तो ये एक माध्यम है कहीं ना कहीं कि बच्चे से लेकर युवा, स्त्री और फिर वृद्ध व्यक्ति सबको ये दर्शाया जाता है कि ये प्रत्यक्ष देवता हैं जो आपको दिखते हैं। आप इनको मानो, इनका सम्मान करो, इन्हीं के प्रति आपका जीवन समर्पित है। जैसे पंडित जी, हम एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री है, जिनका आपने मतलब वो क्या पूजा थी जो आप उनके पास करवाने गए थे, या आपने संपर्क किया या उन्होंने संपर्क किया? वो कौन सा पूजन था जो आप उनके साथ मतलब किए? इसमें विशेषता है, देखिए है तो वही पूजन वैदिक रीति से माँ गंगा का जो हम लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, वही था। किंतु अवसर हमें इसलिए प्राप्त हुआ, थोड़ा सा हम योगी के जीवन से भी प्रभावित हैं और बाकी हम उनके पुरोहित हैं अपने बिठूर से योगी जी के, क्योंकि वो उत्तराखंड के उनकी जन्मभूमि, और हम पहले भी कह चुके हैं उत्तराखंड प्रदेश के हम बिठूर से पुरोहित हैं, तो उस नाते उनके पुरोहित हैं। और अखाड़ा परिषद के भी हम बिठूर से पुरोहित हैं, तो उस नाते भी हमें अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने तपस्वी मूर्ति का पूजन कराने का अवसर प्राप्त है। अच्छा, क्या प्लान किया है कि गंगा आरती को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि कानपुर से जैसे स्टार्ट किया है तो कैसे हमारी यूथ को आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी देखिए, गंगा आरती का प्लान हम तो नहीं, भगवती करेगी। जी, हमारा एक ही माँ से प्रार्थना है कि आम जनमानस माँ गंगा से जुड़े और गंगा के महत्व को समझे, क्योंकि है क्या ना, गंगा हमारे लिए सब कुछ है। मनुष्य समझ नहीं रहा, आप चारों तरफ भागिए, गंगा साक्षात वैकुंठ है। आप कहीं भी जाइए, आप घर में पूजन करिए, उसका आपको 10 गुना 10% लाभ होगा। गौशाला में करिए, उसका 100% लाभ होगा। आप शिवालय में कोई पूजन करते हैं, कोई जप तप करते हैं, तो उसको आपको 1000% लाभ होगा। किंतु गंगा तट पर अगर कोई आप पूजन पाठ करते हैं तो उसका कोटि कोटि गुना आपको फल मिलता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। आप जानकारी नहीं थी। सिद्ध मनीषी हो जाते हैं व्यक्ति जो गंगा तट पर, अगर आप एक्चुअल में आप ईश्वर की साधना करना चाहते हैं, गंगा तट पे बैठ के करिए, आपको बड़ी जल्दी अनुभूति होना चालू हो जाती है। वो चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, साधना हो, ध्यान हो, योग हो, किसी भी माध्यम से अगर आपने ईश्वर का साक्षात करना है तो गंगा जी से जुड़िए, सरल उपाय एकदम। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बताई। बिल्कुल। बस और हमारा उद्देश्य बस यही है कि प्रत्येक व्यक्ति गंगा के महत्व को समझे। गंगा आरती से जुड़ने का और लोगों को जोड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि व्यक्ति माँ गंगा से जुड़े, उनको समझे। क्योंकि कई बार हम ना अंधविश्वास या कहिए अंधश्रद्धा में हम माँ गंगा का बड़ा नुकसान कर। जी, मैं क्वेश्चन मेरे दिल में एक और आ रहा है आपसे पूछने के लिए, कि जैसे कि सुहागिनी औरतें हों या फिर पुरुष हों, ये गंगा जी की पूजा करके उनको कैसे लाभ मिलेगा? किस तरीके से वो गंगा जी की पूजन करें जो उन्हें मतलब इसका लाभ मिल सके? क्योंकि सभी सही तरीके से लोगों को पूजन करना नहीं आता है। कोई कैसे पूजा करता, कोई कैसे, लेकिन आप कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि वो किस तरीके से जाकर माँ गंगा की पूजा करें। देखिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें एक बहुत सरल चीज है।
गंगा जी का विधि विधान से तो पूजन होता ही है। गंगा एक ऐसी देवी है जो बिना विधि के भी खुश हो जाती है, जी क्योंकि माँ है भगवती, और माँ बच्चे से हर तरह खुश रहती है। गंगा को कभी क्रोध नहीं आता है, भगवती को कभी क्रोध नहीं आता। सभी देवी देवताओं में माँ भगवती गंगा सिर्फ एक ऐसी जिनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं। गंगा में शौच करने वाले को भी भगवती मुस्कुरा के आशीर्वाद देती हैं, और गंगा की पूजा करने वाले को भी मुस्कुरा के आशीर्वाद देती है। किंतु शौच वाले को एक दिन जागना होता है और भगवती का सम्मान करना होता है। रही बात लाभ की, तो बड़ी सरल सरल विधियां हैं। जैसे आप आम जनमानस चाहे तो भगवती से जुड़े, प्रयास करे। बड़ा छोटा सरल उपाय है कि आप प्रत्येक सोमवार को गाय का कच्चा दूध लें, सवा लगा के, सवा पाव, सवा लीटर, सवा 5 लीटर, जो भी आपकी स्थिति हो, जिस हिसाब से आपको ईश्वर ने दिया हो, और उसमें 5 बतासे और गुलाब के फूल की माला, ये भगवती को यदि प्रत्येक सोमवार व्यक्ति अगर समर्पित करता है तो एक वर्ष में समस्त प्रकार के दरिद्रों से उसको दूर हो जाता है, धन धान्य संपदा से परिपूर्ण हो जाता है, उसको समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होने लगते हैं, उसकी रोजी रोजगार में बरकत होती है, भगवती की कृपा पात्र बनता है। इसी तरह सुहागन स्त्रियां जो हैं, अगर वो चाहें तो जिस स्त्री ने माँ भगवती को सिंदूर समर्पित किया, सुहाग समर्पित किया, और माँ भगवती के प्रति उसकी श्रद्धा रही, तो कभी उसका सुहाग कोई छीन नहीं सकता। सदैव वो सदा सुहागन रहती है, कि माँ भगवती का उस पर कृपा होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता है या विवाह में देरी होती है, उसकी भी एक सरल विधि है कि आप गंगा तट पे जाएं, माँ गंगा को दूध, फूल, पुष्प, अगरबत्ती इत्यादि लेके जाएं बड़े सामान्य से, और गंगा जी की एक मेढ़ गंगा तट पे बांधें बालू की, और बांध कर उसका पूजन करें और भगवती से प्रार्थना करें कि माँ मेरा कार्य हो जाए तो मैं आपका पूजन करूंगी। और जब आप इस तरह से पूजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवती से प्रार्थना करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि एक वर्ष में ही व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है, कन्याओं का या पुरुष लड़कों का भी हो जाएगा, कोई इसी दोनों के लिए सामान्य उपाय है। किंतु ये होता है कि जब आपका कार्य हो जाए तो वही जो मेढ़ होती है वो चीनी की बनाकर फिर उसमें गंगा भगवती को सुहाग पूरा चढ़ाया जाता है। स्त्री पूरा सुहाग चढ़ाती है। अगर पुरुषों ने किया हो तो अपनी पत्नी के हाथ से भगवती को सुहाग चढ़ाकर और किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ दान करके उस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अच्छा, जब आप उपाय अभी बता रहे हैं हमारे व्यूवर्स को, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे उपाय, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनके घर में कुछ किया करा दिया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, या मान लीजिए उसकी कुंडली में कोई पितृ से संबंधित दोष हो गया है। बहुत सारे व्यूवर्स के पास पैसे ही नहीं है, या वो नहीं खर्च कर सकते हैं, उस श्रेणी में नहीं आते कि महंगी पूजा को अफोर्ड कर सकें। तो कुछ ऐसे सरल उपाय जो आम जनमानस अपने आप कर सके, या किसी कम उसमें निपट पाए उनका, और उनको मतलब उनको सुविधाजनक लगे, तो कुछ ऐसे उपाय भी हमें बताइए। देखिए, बड़ा सरल उपाय है, इनसे भी जिस पे आपको ये संभावना आपको दिख रही हो कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है या नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत आदि का आपको ये एहसास हो कि इस घर में कुछ ऐसा है, तो उस घर में माँ गंगा का शुद्ध पात्र में जल रखना चाहिए पूजन स्थल पर। और अगर कोई व्यक्ति आपको लगे कि इस व्यक्ति पे आपको कुछ ऐसा शंका हो कि ये नेगेटिव एनर्जी है या आपको ऐसा आभास हो, तो आप माँ गंगा का 1 अंजलि जल लेके और उस पर ओम बोल के इसी तरह 3 अंजलि जल का छींटा मारिए और भगवती का स्मरण करिए। तत्काल जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी समाप्त हो जाएगी। और फिर भी अगर आराम ना मिले, लाभ ना मिले, तो उस व्यक्ति को गंगा तट पर लाकर यही प्रक्रिया आप दोबारा करके उसको गंगा स्नान करा के उस तत्काल जो भी एनर्जी होगी वो स्वयं सामने आ जाएगी, और वहीं उसको वचनबद्ध करके उसको वहां जाने के लिए बोल दीजिए, चली जाएगी, बिना किसी तंत्र साधना के, बिना किसी उपाय के। बिल्कुल सरल उपाय है, कोई भी साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। दूसरी चीज, रही बात पितृदोष की, तो पितृदोष में ये पितृदोष लगता क्यों है, बड़ा संक्षिप्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम अपने पिता पूर्वजों को भूल जाते हैं, बहुत सरल सी चीज है भाई। आज कॉमन एक क्वेश्चन है कि आप किसी से भी पूछिए, व्यक्ति अपने बाबा के ऊपर पिताजी का नाम नहीं पता। ठीक, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम 7 पीढ़ी ऊपर नाम जानते थे, और बाबा का नाम पता होगा तो दादी का नाम नहीं पता होगा। 100 में से 95 लोग यही कहेंगे दादी का नाम नहीं पता। हाँ। ठीक, माँ के ऊपर की पीढ़ी का नाम ही नहीं पता होता। ठीक,
तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने पूर्वजों से मतलब नहीं रख रहे हैं, हमें कोई उनसे उनके प्रति कोई हमारी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, दिन भर में 4 बार गाली देते हैं कि हमारे पूर्वज दे क्या गए, तो पितृदोष हमें ही लगता है। और पितृदोष के बड़े साधारण लक्षण होते हैं कि आप घर में पैसा नहीं रुकता, बीमारियां रहती हैं, नौकरी में उन्नति नहीं होती है, आपकी प्रमोशन नहीं होता है, अच्छे भले काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते बच्चे 2 मार्क्स से वापस हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, जॉब नहीं लग पाती। बहुत साधारण सी, बिना किसी कुंडली दिखाए आदमी जान जाएगी ये पितृदोष के लक्षण। तो सबसे सरल उपाय यही है कि आप देखिए, प्रत्येक अमावस्या को आप एक सामान्य सा सूखा राशन, एक व्यक्ति का भोजन जैसे होता है, आटा दाल चावल, जो आपकी स्थिति हो, जो आपको ईश्वर ने दिया हो, उस हिसाब से एक थाली में लगा के किसी योग्य व्यक्ति को उन वस्तुओं का दान करके और अपने पिता पूर्वजों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि ये पूर्वज, हमसे जो अपराध हुए वो क्षमा करिएगा और आपके नाम से ये वस्तुओं भेंट कर रहे हैं। और कम से कम वर्ष में एक बार जब आपका पितृपक्ष आता है, जी। तो पितृपक्ष के समय 15 दिन व्यक्ति को जल देना चाहिए अपने पूर्वजों को। और कम से कम ना आप सबका कर सके तो पिता अगर नहीं है तो पिताजी की पुण्यतिथि पर एक श्राद्ध कर्म करना चाहिए उस व्यक्ति को। साधारण रूप से बहुत खर्च नहीं होता। श्राद्ध कर्म करने से आपका पितृ दोष जो होता है वो मोक्ष हो जाता है। अच्छा, और काल सर्प का कोई इजी उपाय जो हमारे व्यूअर्स आराम से कर सके? जैसे सावन का पवित्र महीना है, बहुत पावन माना जाता है, तो इसमें कुछ गंगा तट पे कुछ करा जा सके? देखिए, काल सर्प पे तो आप बहुत सरल उपाय यही है कि आप, अगर आपकी स्थिति नहीं है, आप पैसा नहीं है, तो भगवती तट पे जाकर बालू की शिवलिंग बनाएं, उनको बेलपत्र अर्पित करें और एक आटे का सर्प बनाकर आप उस पर चढ़ा दें और महादेव पर प्रार्थना करें, भगवती से प्रार्थना करें कि इस दोष से हमें मुक्त करें। बहुत इजी उपाय है और बहुत ही मुझे लगता है किसी का कोई जैसे बहुत सारे आते हैं ना पंडित, वो बताते हैं कि नहीं इसमें इतना खर्च आएगा, इतने जप करो, तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, देखिए, जिसकी वजह ऐसा से नहीं होता है, कर पाते हैं। ये ऐसा होता है, जी ये हर चीज का एक अपनी कैटेगरी है। जी आप किस हिसाब से करना चाहें। जी। हमने जो भी वस्तुएं बताई आपको स्वयं करने की हाँ जरूरत है। पूजा विधान 2 तरह से होते हैं जी। कि आप ब्राह्मण द्वारा कराएंगे तो विधि विधान से वो चीज संपन्न होती है, और जब आप विधि विधान से करते हैं तो उसमें खर्च आता है। जी किसी ब्राह्मण को कोई दोष नहीं है। हाँ आप कर्म करेंगे तो लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करेंगे, आप स्वयं अगर मेहनत करते हैं जी तो उसका फल आपको मिलेगा। और तो सरल विधियां, बिल्कुल सरल तरीके से देखिए, हमारे यहाँ हर सनातन धर्म में सबके लिए व्यवस्था है। जिसके पास धन है उसके उसके लिए भी व्यवस्था है, जिसके पास मध्यम धन है उसके लिए भी व्यवस्था है, जो निर्धनी है उसके पास भी व्यवस्था है। कि महादेव एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं, वो तो ला ही सकते हैं ना, जी 2 पत्ते फूल के तोड़ के ला के चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी खुश हो जाते हैं। और राशि पूजा करिए तो इतनी 1000 प्रकार की वस्तुएं आप दिन भर चढ़ाते रहिए, महादेव उससे भी कई बार नहीं खुश होते। तो हमारा देखिए, होता क्या है, जब हम पूजा करते हैं तो मंत्र और पूजन है, ये एक माध्यम है, एक चार्जर है। हम इन डिवाइस है, जैसे मोबाइल फोन है ना, इसको हम अगर चार्ज नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसी तरह ये मनुष्य जो है ये एक डिवाइस, और ये जो पूजा विधियां हैं तरह तरह की, या योग है, ध्यान है, ये एक चार्जर का काम करते हैं मेन लाइन से जुड़ने के लिए। जी और मेन लाइन हमारा ईश्वर है। जब उससे हम थोड़ा सा भी आंशिक रूप से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं तो हम रिचार्ज रहते हैं, हमें सोच अच्छी रहती है, हमें विचार अच्छी रहती है, हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है, हमें जीवन में क्या करना ये भी मिलता है, क्या गलत है क्या सही इसका भी निर्णय कर लेते हैं। कई बार जो व्यक्ति उन चीजों से, अरे ये सब बेकार है, ये तो सब पंडितों का बनाया हुआ है, या जो भी समथिंग समथिंग, तो ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति लास्ट टाइम फिर उसकी स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो अपने निर्णय नहीं ले सकता है, अपना जीवन जीने में उसको दुविधा रहती है। हम ये नहीं कहते आप पूजा ही कराओ, ईश्वर से जुड़ने के सैकड़ों माध्यम है ना। ये मतलब ये ना निकले कि पूजा कराने के लिए बोल रहे हैं। एक साधारण उपाय, आपको ईश्वर से जुड़ने के 1000 तरीके, आप योग से जुड़े, साधना से जुड़े, ध्यान से जुड़े, पूजन से जुड़े, आप स्वयं पूजा करें, बस माध्यम सही होना चाहिए, जी। मतलब चार्जर सही तरीके से लगा होना चाहिए, तभी चार्जर। जैसे कि ये चीज आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि लोग शादियों में गंगा आरती का आयोजन कर रहा है, मतलब तो ये क्या ठीक है करना? क्योंकि वो किसी तरीके के भी लोग उसमें हमने देखा कि मतलब कि जो उन लोगों ने इसको बिजनेस की तरीके कुछ लोग कर रहे हैं, मतलब एक
अच्छे वे में जिसे करना हो ये- क्या किया जाए इसके लिए? इसके दो चीजें हैं कि एक तो ये है कि जिनके माता पिता या बच्चे जो ऐसे शादी विवाह कर रहे हैं उनको अगर गंगा माँ की प्रति श्रद्धा है और आरती करने वाले आचार्यों से शुद्ध आरती हो रही है, विधिवत श्रद्धा पूर्वक प्रतीकात्मक रूप से माँ भगवती को स्थापित करके, तो वो ठीक है। लेकिन वही चीज अगर इवेंट के माध्यम से सेंट वाले कर रहे हैं, उसमें वो डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, घी की जगह कपूर की जगह वो डीजल से जला के आरती खाली फोटो के लिए हो रहा, तो वो अच्छा नहीं है, उचित नहीं है और वर वधू के लिए भी नुकसानदेह है, उनके जीवन के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारे फ्रेंड्स को बताइए कि इसको किस तरीके से मतलब किया जाए और कैसे जुड़े, मतलब कैसे पता चले। ये तो सीधे टेंट वालों को लोग दे देते हैं देखिए तो सरल उपाय है कि आप जहां भी गंगा आरती होती हो उस स्थल पर जाइए, कहीं भी आपके आसपास जिस जिले में जिस भी घाट पर जो पुरोहित ब्राह्मण गंगा आरती कर रहे हैं प्रॉपर, उन्हीं से आप उनको आप संपर्क करिए, उनके माध्यम से गंगा आरती आप विवाह में कराना चाहते हैं तो कराइए। अन्यथा इवेंट वालों से कई बार होता क्या है, आप इवेंट वालों के माध्यम से किया, उन्होंने जनरली इसी टेंट वाले या कोई वैसे पकड़ लिया, तो वो क्या करते हैं, कई बार डीजल पेट्रोल जला के बस सिर्फ फोटो के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वह वर वधू के लिए भी उचित नहीं है। क्योंकि देखिए जब किसी स्थल से कोई वैदिक आचार्य आता है आपके यहाँ आरती करने, तो वो वेद मंत्रों से आपको आशीर्वाद देगा, आपकी पूजा अर्चन करेगा, उसकी एक अपनी विधि होती है, उसकी एक अपनी पद्धति होती है। जब उन माध्यमों से करेगा तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और वर वधू का जीवन सुखमय रहेगा, भगवती की कृपा होगी। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में आया, जैसे अभी सावन का महीना है, तो बहुत सारे घरों में रुद्राभिषेक होगा, मंदिरों में होगा, शिवालयों में होगा। धार्मिक आस्था से जो लोग मजबूर होते हैं और गंगा तट पे जाते हैं, फिर शिव पूजन के बाद, रुद्राभिषेक के बाद, तो सारी सामग्री हो गई, या दिवाली भी होता है तो बहुत सारी सामग्री गंगा माँ के जाके वो तट गंदा करते हैं, उसके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस समय इस मुहिम में हम थोड़ा लगे भी हैं, जी। क्योंकि अभी सावन चालू हो गया, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सावन में रुद्राभिषेक भी बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि आज दौर ऐसा आ गया कि दर्शन का कम प्रदर्शन का ज्यादा हो गया, सेल्फी का दौर है, तो लोग महादेव के साथ सेल्फी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जितना ऊंचा फूल का ढेर होगा, जितना बड़ा शिवलिंग बन गया, उतना अच्छा रुद्राभिषेक हो गया, है ना। तो बहुत जनरल सी बात यह है कि व्यक्ति क्या करता है कि चलो फूल पुष्प तक ठीक है, उसके बाद आदमी क्या करेगा, थर्माकोल के उसमें डिजाइन बनाएगा, थर्माकोल का त्रिपुण लगाता है, थर्माकोल की आंखें लगाता है, महाकाल का स्वरूप देता है, थर्माकोल के त्रिशूल लगते हैं, प्लास्टिक की जटाएं लगाई जाती हैं, है ना। और फिर बाद में वो क्या, चूंकि आस्था है, महादेव से जुड़ गया है, अब तो वो गंगा में ही जाएगा। तो मैं सभी व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो, कि देखिए महादेव जो है वो प्रकृति के उपासक थी, ठीक। उनको प्रकृति बड़ी पूरी प्रिय है। जिस व्यक्ति ने सोने की लंका दान कर दी हो, उस छोटी छोटी चीजों में क्या खुश होगा। तो आप बड़ी बड़ी बहुत भली भांति आप सभी लोग जो आवाज में जो मेरी मुझे सुन रहे हैं, उनसे बहुत सरल चीज है कि महादेव को प्राकृतिक चीजें ही आप लोग चढ़ाएं, उसी से महादेव खुश हो गए। अन्यथा हम महादेव को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा महादेव की जटाओं में विराजित है। और अगर आपने गंगा में कोई वस्तु ऐसी डाली जो माँ गंगा के लिए नहीं उचित है, तो उससे महादेव का अपमान किया आपने। तो बहुत सरल उपाय है, रुद्राभिषेक चाहे जितना बड़ा करिए, अच्छी बात है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है, किंतु आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है हमारी कि जो रुद्राभिषेक का चढ़ा हुआ निर्माल्य है, वस्तुएं हैं, उनका आप भू विसर्जन करिए। 10-10 बोरी, 20-20 बोरी जब फूल और चढ़ी हुई वस्तुएं माँ गंगा में एक साथ जाती हैं, आप कल्पना करिए, डेली 1000-2000 एक मोहल्ले में होते हैं रुद्राभिषेक। अगर बड़ा मोहल्ला है, ठीक ठाक एरिया है, तो वहाँ 1500 होते हैं। जी। जिले में लाखों के हिसाब से रुद्राभिषेक सावन में होते हैं। क्विंटलों के हिसाब से फूल गंगा में जाता है, वो सड़ता है, बुरी तरह से स्थितियां बनती हैं, घाटों पर जो उड़ेला जाता है, तो भगवती का बड़ा अपमान होता है। तो सभी से प्रार्थना है कि जितना महादेव का आप सम्मान करते हैं, उतना ही भगवती का भी सम्मान करिए, तभी महादेव खुश होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप गड्ढा खोदें और भू विसर्जन करें। अगर गंगा तक ले जाने का मन भी है, तो गंगा तट पर ही गड्ढा खोदें, वहीं पर भू विसर्जन करें, किंतु जल में न डालें। पंडित जी, एक सवाल है मेरे मन में जो बहुत बेसिक सा है। लोग जो आजकल कहते हैं ना कि 100 पाप कर लिए
और जाके गंगा में डुबकी मार दी और सारे पाप धुल गए। और जैसे कि लोगों लड़कियों की शादी कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं बस गंगा नहा लिए, तो इस पर कुछ आप हमें बताएंगे? देखिए, लड़कियों की शादी कर ली और कहा गंगा नहा लिए, वो तो एक विषय ऐसा हो गया कि जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। और वो उसके एक ये एक कहावत हो गई, जिसे हम लोग की सूक्ति होती है ना, ये जो सामान्य भाषा में कहते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि बिटिया ब्याह लिया मतलब गंगा नहा लिए, अर्थात समस्त का पापों से मुक्त हो गए। लेकिन जैसे आदमी निर्मल हो जाता है, इसे इधर जिम्मेदारियों से आदमी फ्री हो जाता है। तो लेकिन जो 100 पाप नहा कर लिए और गंगा में नहा लिए, देखिए गंगा मोक्षदायिनी है, पाप तारिणी है, ये तो सब कुछ है, किंतु हमें वो श्रद्धा हो। गंगा पापों से तब मुक्त करती जब हमें पश्चाताप होगा। जैसे हमने कोई पाप किया और हमारी अंतरात्मा हमसे ये कहे कि हमने ये पाप किया, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें इससे मोक्ष चाहिए, ये पाप ये जो किया हमने गलत किया, ऐसी भावना से जाते हैं जब भगवती की शरण में हम, तब गंगा मोक्ष पाप करती है। ऐसा थोड़ी ना सुबह से शाम तक पाप करे और शाम को जाके गंगा जी में नहा ले तो गंगा जी मोक्ष कर देंगे। इसके लिए अवधि में एक हमारी कहावत है, अपने यहाँ उत्तर भारत में चलती है कि वहु न तरे जिनके गंगहू में घर है। अर्थात जो गंगा जी के अंदर रहते हैं, कछुआ मछली, वो भी नहीं तरते हैं। ठीक है। गंगा से जुड़ने के लिए हमारा निर्मल मन, निर्मल आत्मा और श्रद्धा होनी चाहिए। गंगा स्नान की विधि लोगों को नहीं पता है, बड़ा सरल है, किंतु हमें श्रद्धा नहीं। हमको गंगा को जर्नल समझते हैं, नदी समझा, तालाब समझा, स्विमिंग पूल समझ के लोग नहाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, किंतु गंगा की स्नान की विधि नहीं पता लोगों को। गंगा जब भी स्नान करने जाएं, घर से स्वच्छ होके जाएं, मंजन ब्रश और नित्य क्रिया करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके तब गंगा स्नान करने जाना चाहिए। अमूमन लोग नहाते ही नहीं घर में, चलो गंगा जी नहाएंगे चल के। अशुद्ध अवस्था में गंगा जी में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वो देवी है। वो आपका मल धोने के लिए नहीं आई है, आपको मोक्ष देने आई हैं धरती पर हमें गलत है यार। सामान्य लोग करते क्या, गंगा जी स्नान भी किया, उनमें चप्पल भी धोई, कपड़े भी धोए और बाद में अगरबत्ती दिखा के और प्रणाम भी कर रहे हैं, तो अज्ञानी होते हैं। समझना चाहिए कि हम भगवती हैं, हमारी देवी हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर प्रांगण में जूते चप्पल उतार के आते हैं। इसी तरह भगवती के पास जब जाएं तो कम से कम 20 फीट दूर चप्पल उतारें, जूते उतारें, अपनी जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम गंगा माँ के पास नहीं ले जा सकते उनसे दूर रखें, और फिर भगवती को प्रणाम करके तब माँ गंगा का स्पर्श करना चाहिए। बात से कि पंडित जी एक चीज और मेरे दिल में है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो जैसे भी अभी पहले आपने इस चीज को बताई, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहूंगी कि एक बार आप फिर से ये चीज बता दीजिए। जो ये फूल घर की पूजा जो होती है, नॉर्मली जो पूजा होती है और शादी का जो कार्यक्रम का जो भी सामान होता है, तो वो लोग गंगा जी में ही क्यों विसर्जन करने जाते हैं? और उनको कितना भी रोकिए आप, वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे ये तो जमाने से चला आया हुआ है, अब क्या इसमें रोक। जैसे हमारे मतलब बहुत सारे नियम कानून दे दिए गए हैं, सेटल घाट पर, हर घाट पे भी लिख दिया गया है कि अगर आपने विसर्जन इस तरीके से किया तो 2000 का जुर्माना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। आप उनसे कितना भी देखिए, समझाइए। है क्या, ये अज्ञानता है, और या तो ये एक शब्द में कहें तो अंधश्रद्धा भी है। व्यक्ति के पास जानकारी का अभाव है। पुरातन समय से हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हमारे भगवान के, जिनको हम इष्ट समझते हैं, इनकी उपासना करते हैं, उनके 3 श्रृंगार होते हैं, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग, 5 आरती होती हैं, उठने से लेकर शयन तक की, है ना। ये हमारी सनातन पद्धति रही। अब पुरातन समय में क्या होता था, जो सुबह हमने श्रृंगार किया वो श्रृंगार दोपहर में उतार दिया जाता था, भगवान को शयन कराई जाती थी। दोपहर का श्रृंगार अलग होता था, फिर दोपहर के बाद शाम का श्रृंगार अलग होता था। तो तीनों श्रृंगार, अब आप समझिए सुबह का पुष्प दोपहर तक कैसा होगा, पूरी तरह मुरझाता भी नहीं। वो दोपहर को उतार के वो गंगा जी में विसर्जित करने की विधि रही, क्योंकि पुष्पों में पराग होता है। फूल जो होते हैं, फूलों में भी विधि लिखी, किस देवी देवता को कौन सा पुष्प चढ़ाने चाहिए, एक अलग वो डीपली है, किंतु प्रत्येक खुशबूदार पुष्प में पराग होता है। प्रकृति उसमें कुछ विशेष तत्व देती है, तो वो जब विशेष तत्व भगवती में जाते हैं तो उस जल को और अच्छा बनाते हैं।
हमने उस परंपरा को गलत तरह से अज्ञानतावश उसको यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, ये कहिए एक तरह से। होता क्या, आदमी ने वो चढ़ाए रोज डस्टबिन, पहले डस्टबिन का दौर नहीं था, हम डस्टबिन रखते हैं, चलो अच्छी बात है डस्टबिन रखे आते, पर पुष्पों के लिए नहीं। आदमी भगवान की पूजा किया और वो डस्टबिन में रख रहा है, रखते 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 जब भर गया बुरी तरह, वो सड़ गए, बद से बदतर हालत उनकी हो गई, तब जाके वो पन्नी में भरे, बोले तो भगवान के हैं तो गंगा जी जाए। भगवान के गंगा जी जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे वो विधि उसको नहीं पता। अब चूंकि भगवान के हैं तो आस्था है तो आस्था के हाथ मजबूर होकर वो गंगा का नुकसान करता है। तो पहले भी मैंने यही बात कही थी कि अज्ञानतावश हम गंगा माँ को इतनी चोट पहुंचा रहे हैं जिसकी हमें सीमा नहीं। तुम सबसे एक ही फिर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आया, कि आप घर के पुष्पों को भू विसर्जन करिए, क्योंकि अगर देखिए ये उच्चतम स्थिति नहीं है आपको, इसीलिए आपको पूजा का आपको लाभ नहीं मिलता घर में, आप चाहे इतनी पूजा करिए, क्योंकि कई बार अनजाने में एक देवता का हम आप पूजन करते हैं, दूसरे देवता का अपमान करते हैं। शक्तियां सब वही है, एनर्जी सब वही है, आप किसी की अलग रूप में पूजते हैं, कोई अलग रूप में पूजता है, किंतु अगर हम एक का अपमान करें और एक का सम्मान करें तो निश्चित है आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी बात सही है। अच्छा, जैसे आचार्य जी, बहुत सारे में बुजुर्ग हमारी पीढ़ी में जो ये गंगा घाट तक नहीं आ सकते, या बहुत सारे लोग जैसे फॉरेन सेटल लोग हैं, तो वो कैसे पूजन कर सकते हैं? उनको जो जो नहीं आ सकते किसी भी कारणवश, बीमारीवश, बुजुर्ग अवस्थावश या कहीं और शिफ्टिंग की वजह से, तो वो अगर उनकी श्रद्धा भाव प्रबल है तो वो क्या करें? उनके लिए क्या संदेश है? देखिए बड़ा सरल उपाय है, यदि आपका शरीर काम कर रहा है, आपकी स्थिति ठीक है, तो आपके पास गंगा जल होगा, ना हो तो आप जहाँ भी गंगा है एक बार जाके गंगा जल अपने घर ले आइए, उसको पूजा स्थल में स्थापित करिए और स्नान करते समय एक ढक्कन आप उस जल में उसको मिला लीजिए और मिलाकर उसी से स्नान करिए। स्नान करते समय मुख से हर हर गंगे आपने जो बोला, तो आपको गंगा तक का ही लाभ मिलेगा पूर्ण रूप से 100%। जो एक व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है और जो एक व्यक्ति घर में स्नान कर रहा है, दोनों का वही प्रतिफल है। अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति के पास गंगा जल भी नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत जी कहती है, गंगा जल भी नहीं है, तो स्नान करते समय सिर्फ मुंह से वो हर हर गंगे का उच्चारण करता रहे, तब भी उसका गंगा स्नान ही माना होगा। गंगा, आप समझिए ना, शास्त्रों में गंगा एक बहुमूल्य वस्तु है, मतलब वस्तु शब्द हमने थोड़ा सा वैसे बोला है, लेकिन बहुमूल्य आप कुछ भी समझिए, एक हीरा जवाहरात जिससे मनुष्य संजो के रखता है ना, प्रकृति के लिए गंगा, सनातन के लिए गंगा इतनी विशेष है, साक्षात नारायण के चरणों से निकली है। आप इसमें गंगा, शास्त्रों में यहाँ तक है कि आप गंगा को जो हवा स्पर्श करके हमारे तन को छू जाए वो शुद्ध कर जाती है। जी। नाना राव पेशवा का नाम सभी ने सुना, ठीक? पेशवा जी माँ गंगा को अपनी माँ समझते थे, ठीक? और पेशवा जी ने अपने पूरे जीवन में गंगा माँ में चरण नहीं रखा उनको कभी, क्योंकि उनका मानना था कि जिनको माँ समझते हैं उनके हृदय पर या उनके ऊपर हम पैर कैसे रखें। पूरी जीवन उन्होंने माँ भगवती को प्रणाम किया, मस्तक रखा, पूजन किया, और अंत में जब नाना राव पेशवा जी को अंग्रेजों ने घेरा है तो माँ भगवती ने ऐसे रास्ता दिया और नाना जी निकल गए और अंग्रेज उसी धारा में बह गए। वो बहुत पुरानी बात नहीं है, 200 वर्ष पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक? तो डिपेंड करता हमारी श्रद्धा कितनी है। आज भी मैं 100% गारंटी इस बात की लेता हूँ कि व्यक्ति चाहे जितना डिप्रेशन में हो, चाहे जितना वो परेशान हो, वो चाहे जिस स्थिति में हो, अगर उसको रास्ता ना मिल रहा हो, सिर्फ वो माँ भगवती से जुड़े, जैसे अपनी माँ के पास। देखिए उपाय बताना एक अलग चीज हो गई, और बहुत सरल चीज मैं बताता हूँ कि आप चाहे जिस स्थिति में हो, सिर्फ माँ भगवती से हृदय से जुड़ जाइए। जैसे बचपन में कभी आपको चोट लगी और आप दौड़ के गए, अपनी माँ के सीने से लग गए, तो आपका दर्द आधा हो गया। आज भी वही स्थिति है, पर हम भूल गए। अगर आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप माँ भगवती की शरण जाइए और 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जो बैठ सकते हैं, शांति से गंगा माँ के तट पर बैठिए और माँ को निहारिए। आधे घंटे बाद आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, ये मेरी गारंटी 100% की।
नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बताई रानू। हाँ, हम लोग भी जब बहुत थोड़ा परेशान होते हैं तो हम दोनों भी जाकर वही गंगा जी के किनारे बैठते हुए वैसे इस समय आप देख रहे कितना अटल घाट पर, क्योंकि हमारे घर के पास अटल घाट है, तो हम लोग जब आप अटल घाट पे जाइए तो देखिए कितना सुकून मिलता है। इतना मतलब एसी और पंखे की हवा की तो कोई बात ही मत करिए। जो गंगा जी के, जैसे अभी आपने पहले भी बताया कि जो हवा आती है ना तो उसमें इतनी एनर्जी होती है, उसको जब आप दिल से महसूस करिए। भाई आप समझिए ना, व्यक्ति जब हम कहते हैं कि इन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए, बैकुंठ जाएंगे, कहते हैं ना, तो बैकुंठ का जो वातावरण है ना, जैसा बैकुंठ है, आप अगर उसको इस सशरीर फील करना चाहो तो आप गंगा तट पे बैठो, क्योंकि जहां गंगा है वहीं बैकुंठ है। जैसे स्वयं नारायण का धाम है वो। जैसे कि हमने एक चीज और सुनी है पंडित जी, कि वो और सब वो घाट है जहाँ की पहली जो मतलब डेड बॉडी जाती है तो उससे भोले बाबा की वो आरती की जाती है। वो तो उज्जैन में महाकाल महाशमशान बोलते हैं, तो वो वहां से तो उसके लिए क्या कोई लाइन वगैरह लगती है कि मतलब वैसे ही सब लोग? नहीं, इसमें लाइन कुछ नहीं लगती है। ये कुछ चीजें आप बहुत ऑफर नहीं कर सकते, वो सौभाग्य होता है, सबका अपने कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं। सौभाग्य से जिसका अवसर आता है वो उसका चढ़ता है। अच्छा, एक और जैसे आपको क्या प्रशासनिक सहयोग मिलता है? और दूसरा प्रश्न ये है, इसी से रिलेटेड ऐसे मैं पूछ रही हूँ, क्या स्कूल कॉलेज इन सब जगह से आपने कभी कोई सहयोग लिया है गंगा जी की स्वच्छता या फिर ये आरती के लिए, कुछ इस तरीके का कोई प्रशासनिक सहयोग हो? कि प्रशासनिक सहयोग ये रहता है कि हम लोग इसे जब भी कार्यक्रम होते हैं, प्रशासन का हम हर तरह से सहयोग करते हैं, वो भी हमारा सहयोग करते हैं। आरती का आयोजन तरह तरह से होता है तो प्रशासन हमारा सहयोग करता है, उसमें अरेंजमेंट करता है, गेस्ट आते हैं, जिलाधिकारी महोदय जो सभी जो भी वो स्थिति में होते हैं सीट पर, वो सब आते हैं। और गंगा चूंकि हमारी माँ है और इस भारत देश की लाइफलाइन है, तो सब सहयोग करते हैं। रही बात स्कूलों की, तो स्कूलों से हम लोग शुरू से जुड़ते रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। हम कई प्रकार से अलग अलग तरीकों से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को, जब हम बच्चों को समझा देंगे, भले आज की पीढ़ी ना समझे लेकिन युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी अगर समझेगी तो माँ भगवती की कदर करेगी। क्योंकि आज की स्थिति ये हो गई है ना कि माँ भगवती, अगर आप थोड़ा सा कल्पनाओं में जाके देखिए ना, तो बेड़ियों में जड़ी जकड़ी हुई गंदगी, बुरी हालत स्थिति है। ये तो थोड़ा मोदी जी के आने के बाद काफी कुछ परिवर्तन आए, वरना हमने भी बड़ी बड़ी स्थितियां भगवती की देखी हैं तट पर। आज कम से कम इतना है कि लोगों को मना करो तो लोग जान समझते हैं कि चलो गंगा में नहीं डालते हैं। बस ये है कि अभी और आम जनमानस को जागने की थोड़ी आवश्यकता है। और एक चीज की अवेयरनेस और कर दीजिए, हमारे जो लोग हैं जो साबुन और शैम्पू का गंगा जी के प्रयोग बहुत करते हैं। जैसे हम लोग जाते बैठते हैं तो लोग बाल भी वहीं धुलना है, जैसे अभी आपने पहले भी ये बात बताई हुई है कि वो शैम्पू और साबुन भी लेकर जाएंगे, तो ये कैसे रोका जाए? देखिए ये मूर्खता है, इसको दूर तो लोग कहते हैं, और इनके लिए सीधा एक उपाय हम बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं कि भय भी होए न प्रीति। ऐसे लोगों पर प्रशासन को आर्थिक दंड लगाना चाहिए, तब वो सुधरेंगे, क्योंकि वो नहीं समझने वाले, उनको कितना भी समझा लीजिए। होता क्या है ना, बहुत सरल चीजें हैं कि व्यक्ति दुनिया में पाप करे। जब हम कहीं भी पाप करते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि हम जाएंगे तीर्थ, और तीर्थ पर हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि उसको ना एक पश्चाताप होने लगता है कि जब व्यक्ति को ये फील आ जाए कि हमने पाप किया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पश्चाताप का अंकुर जगने लगा। तो जब ये भावना आती कि हमने कोई पाप किया, चलो गंगा तट चलते हैं या तीर्थ चलते हैं किसी, तो वो वहां मोक्ष हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति गंगा पर जाके पाप कर रहा है, तीर्थ पर जाके पाप कर रहा है, तो शास्त्र कहते हैं वो वज्र पाप होता है। सैकड़ों जन्म तक उस व्यक्ति को नरक में भोगना पड़ता है, अनेक अनेक प्रकार से वो भोगता है। बुरी से बुरी स्थिति में हम मनुष्य हैं, हम आप सुबह से शाम तक सैकड़ों दृश्य हमारे आपके सामने आते हैं, हमें दया भी आती है। किंतु ये वही पाप है जो व्यक्ति कई कई जन्मों तक भोगता है। तो बहुत व्यक्ति चाहे तो अपनी बनाए, चाहे तो अपनी बिगाड़े। माँ गंगा किसी से ये कहने नहीं आ रही कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोचना हमें आपको पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। जी। क्योंकि अगर बाप पिता साबुन लगाएगा तो बच्चा उससे बुरी स्थिति करेगा। हाँ, जो वो देखेगा, जो सीखेगा वही करेगा। भाई पिता अगर थोड़ी गंदगी करेगा तो बच्चा वहाँ एंजॉय करने जाएगा, वो बियर शराब भी वहीं पिए।
है। ये भी लोग कर रहे हैं। बताते रहे वो ये वज्रपाप है, इनका भोग कई पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, उनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनका जो धन संपदा होती है वो भी बर्बाद हो जाता है, वो कई पीढ़ियों तक नष्ट हो जाते हैं। आपको बताएं जो गंगा का अपमान करते हैं जो लोग, सभी से मेरी प्रार्थना है ऐसी कि आप माँ भगवती का अपमान ना करें। जो शराब मदिरा इत्यादि जो गंगा तटों पर दुर्व्यसन करते हैं उनको कभी ना करिए। अगर आप अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने पितरों का, अपनी आने वाली पीढ़ी और पूर्वजों का दोनों का कुछ अगर ऋण समझते हैं, थोड़ी सी भी अगर उनकी चिंता रखते हैं, तो इस तरह का कृत्य गंगा माँ पर मत करिए। पंडित जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और था, जैसे कि हमारे देश में तो गंगा आरती का बहुत ही ज्यादा महत्व है, लेकिन इसको हम लोग विदेशों में कैसे आगे इसको बढ़ा सकते हैं, या इसका वो कर सकते हैं कि वहाँ के भी लोग इस चीजों से जुड़े, इसका कुछ बताइए आप। देखिए, भारतीय जहाँ जहाँ हैं विश्व में, हर जगह गंगा का नाम वो जानते हैं और गंगा माँ के प्रति श्रद्धा रखते हैं। गंगा जिन प्रदेशों से गुजर रही है उनके अलावा जो दूसरे देश प्रदेश हैं और देश हैं, प्रदेशों में कुछ जगह गंगा माँ के नाम से गंगा आरती प्रारंभ हो चुकी है, जिन्हें गंगा सरोवर कहते हैं। ठीक इसी तरह कुछ विदेश में, जैसे मॉरिशस में एक जगह है, वहाँ एक गंगा सरोवर बना, वहाँ नित्य गंगा आरती होती है। अभी यूएस में गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक, तो इस तरह गंगा जी का जो वैभव है, उनका नाम है, उनका कीर्तन है और उनकी गंगा आरती की जो पद्धति है वो संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। जानते लोग थे ही, अब जगह जगह तालाब के माध्यम से उन्हें गंगा सरोवर का नाम दे के लोग वहाँ गंगा आरती कर रहे हैं और आगामी योजनाओं में भी जुड़े हैं कई सारे देश जो गंगा आरती के लिए आगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री कालीचरण दीक्षित जी। आपने बहुत ही सार गर्भित बातें बहुत ही संक्षेप में हमें हमारे व्यूवर्स को बताई। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे आगे भी पॉडकास्ट में हम आपको बुलाएंगे और आप इसी तरीके से हमें और भी बातें बताइएगा। तो व्यूवर्स, हम आपको बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने बहुत पेशेंस के साथ हमें सुना। हम आपके लिए भी एक संदेश लेके आए हैं कि यदि आपके बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है, या आपकी वजह से कभी कोई हंसा है, या कुछ आप ऐसा कार्य करते हैं जो हंसा हंसा के लोगों को लोटपोट करता है, तो आप हमें डीएम करें, हमें मैसेज करें। हम आपके बीच में से भी एक खास मेहमान लेंगे। वो आप हो सकते हैं, आपका कोई खास मिलने वाला हो सकता है। तो प्लीज हमें डीएम करें, मैसेज करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर गंगे।